Hello guys, this is Ajay Singh. So now students, in the last class we have already started our new chapter which is the reproduction in organism. ठीक है, चलिए तो लास्ट क्लास में हमने ये पता कर लिया था, इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, हम रिप्रोडक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन को क्यों परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्या करता है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा तभी तो उसकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसमें भी हमने बात कर ली थी भाई कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस करता है, दो प्रोसेस काम में लेता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने बात कर ली थी किस किस की, हमने बात कर ली थी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, हमने बात करी थी उसके टाइप्स के बारे में, जो कौन कौन से थे। हमने सबसे पहले देखी थी बाइनरी फिशन, जो हमें किसमें देखने को मिला था, अमीबा के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और कंप्लीट डॉटर सेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी किसकी, हाइड्रा के अंदर किसकी बात करी थी, हमने हाइड्रा में बात करी थी हमारे बाइनरी फिशन, देन बडिंग, बड के थ्रू जो था वो हाइड्रा ने बड के थ्रू यहां पे एक अलग से जो है ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लिया था। फिर हमने बात करी थी फ्रेगमेंटेशन की, फिर हमने बात करी थी किसकी, प्लेनेरिया के बारे में, यानी कि किसकी, रीजनरेशन के बारे में। देन हमने बात करी थी जेमिल फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हमने किसको यूज किया था, स्पंजेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए रिप्रोडक्शन के अंदर ये हम बात कर रहे हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कैटेगरी और आती है जिसको हम एक बार यहां पे थोड़ा सा वर्बली डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी कि अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि एक तरह से जो है क्लोन डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं, क्लोन डेवलप होते हैं। क्लोन इन द सेंस कि बिल्कुल अपने जैसे सिमिलर कॉपीज जो हैं वो देखने को मिलती है। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये हो जाता है कि ये भी क्या है, फेज तो किसका है, असेक्सुअल का ही पार्ट है, लेकिन क्या है, ये रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट करता है। कितना, मतलब एक्सट्रीमली फास्ट हम कह सकते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपने सुना होगा, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। इसको हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना वाटर हाइसिंथ। क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ के हम नाम लेते हैं, जिसको जलकुंभी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में जलकुंभी बोलते हैं। तो ये जलकुंभी जो है ना, कहां से, एब्रोड से लाई गई थी, और बंगाल की जो मतलब पॉन्ड्स हैं तो उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसको काम में लिया गया था कि भाई चलो इसकी खूबसूरती बढ़ेगी, इस पर अच्छे फूल आते हैं। लेकिन उन्हें लाने पर यह पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी जो है रिप्रोडक्शन करती हैं कि ये पूरे पॉन्ड को क्या करा, इन्होंने घेर लिया। ठीक है, वाटर हाइसिंथ की बात कर रहे हैं, जलकुंभी की बात कर रहे हैं। तो जलकुंभी आप देखेंगे ना, इतना फास्ट वो प्रोपेगेशन परफॉर्म करती है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है कि कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरे जो कितना भी बड़ा पॉन्ड हो उसको पूरा घेर लेती है ना जी, पूरा उसको घेर लेती है। और फिर क्या करती है, उसको घेर लेने की वजह से इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर, भाई किसी पॉन्ड में मछलियां हैं, फिशेस प्रेजेंट हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो होता क्या है कि ये पूरा एक घेरा बना लेते हैं और उस जगह पर क्या होती है, उस पूरे पॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू होती है। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होती है, जो फिशेस हैं वो उनकी डेथ होने लगी। ठीक है, तो फिर सोचा गया, समझा गया कि भाई ये तो भाई खतरनाक चीज हो गई है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, एक तरह से क्लोन बना रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें एग्जांपल की, तो वाटर हाइसिंथ हो गया, जलकुंभी जिसको हम बोल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, टेरर ऑफ बंगाल भी बोला गया। क्या बोला गया, टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। ठीक है, फिर बस बाद में पता लगा भाई ये खतरनाक है इस चीज के, इसको यूज करना, तो फिर इसको क्या हुआ, हटाने की जो है कार्यवाही आगे शुरू हुई। लेकिन इसको हटाना भी क्या है, बहुत कठिन होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है। क्यों, क्योंकि ये फटाफट से प्रोपेगेट करती है। अगर एक जलकुंभी भी छूट गई ना, तो फिर वो क्या करेगी, वापस से प्रोपेगेट करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है और फटाफट से क्या करेगी, पूरे पॉन्ड को वापस भर देगी। तो इसको क्लीनिंग करने के लिए मतलब बहुत खर्चा भी हो जाता है। तो एक तरह से गिफ्ट क्या लेकर आए थे और क्या हो गया, समझ रहे हैं बात को, क्या करना चाहते थे और क्या हो गया। क्लियर, चलो अब इसका एक एग्जाम्पल और ले लें हम आलू देखते हैं। आप कभी मार्केट से आलू लेके आए, घर में आपने आलू रख दिया, ठीक है, 3 से 4 दिन आपने काम में नहीं लिया, होता क्या है, उसमें धीरे 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 क्या होता है, रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। आपने देखा ना, बड़ के रूप में कुछ निकलना शुरू होती है, कलियां निकलना शुरू हो जाती है आलू में, ठीक है, प्याज में, जमीकंद में, और किसमें बात करें हम, जो अदरक होता है उसके अंदर भी, क्योंकि क्या है, ये सब अंदर जमीन के अंदर है। जब इनको निकालते हैं ऊपर, तो इस तरह से इनके अंदर भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो बड़ के रूप में डेवलप होता है, पूरा क्या होता है, एक अलग से जो है, एक अलग से एक प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि जब ये अंकुरित होता है ना, तो वो जो जैसे आलू है, तो आलू भी हमें जो है पोटैटो, उनको यूज नहीं लेना चाहिए। जब वो अगर इस तरह से उसमें जनरेशन शुरू हो जाता है तो वो नुकसान कर जाता है। तो सिंपल आलू है, आप इतना लेके आओ कि आप उसको यूज कर सको।
तो उसको वापस रीयूज नहीं करना। ऐसा नहीं कि आपने बड़े बड़े निकले सब अपने चक्कू से साफ कर दिया और आपने काट के काम में ले लिया, वो नुकसान करता है बेटा, ठीक है ना। अब वो क्यों करता है वो आगे बात करेंगे, लेकिन करता है, इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। चलो फिर हम किसकी बात करें, तो इस तरह से हम जैसे कोई लीफ हो गई, तो लीफ के अंदर भी क्या होता है, लीफ कहीं डाल दी तो लीफ के अंदर भी क्या होता है, वो बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, किसका, प्लांट का। ऐसे हम बात करें तो हम किसमें काम में लेते हैं, गार्डनिंग वगैरह के अंदर भी तो हम इस चीज को काम में लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको आपके दोस्त के घर गए, आपको गुलाब की पंखुड़ी पसंद आ गई है, तो गुलाब का फूल पसंद आ गया, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई मुझे भी इसकी एक डंडी तोड़ के दे दे। तो उसने क्या किया कि चल ठीक है भाई मैं तेरे को दे देता हूं, तो उसने आपको एक जो कलम काट के उसकी दे दी और आपने अपने घर में जाके गमले में लगा ली, तो वो क्या हो जाएगी, फूट जाएगी। फूट जाएगी इन द सेंस उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, यहां पर वापस से वो जो एक पूरा प्लांट को डेवलप कर लेगी। आई बात समझ में, तो ये क्या होती है, इसमें पावर होती है। आई बात समझ, क्लियर। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमने बात कर ली, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हमने बात कर ली। चलो वाटर हाइसिंथ इसका एग्जांपल हो जाता है। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मेनली हम किसको लेंगे, हम लेंगे यहां पर हमारे सेकेंडली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है किससे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। डिफरेंट कैसे है, हमने पहले भी बात करी थी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमें क्या मिलते हैं, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मिलता है, हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर मेल और फीमेल के क्या मिलते हैं, गैमेट मिलते हैं। गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनता है तो क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the male and female gamete are fused together, are fused together and form the new individual, and form the न्यू ऑफस्प्रिंग। और क्या बोल देंगे हम उसको, इंडिविजुअल बोल देंगे, इंडिविजुअल। आई बात समझ में, ठीक है। तो हो क्या रहा है भाई, क्या होगा, देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये मेल है, ठीक है, ये क्या है, फीमेल है, ठीक। मेल का गैमेट क्या होगा, स्पर्म, ठीक है। फीमेल, फीमेल का गैमेट क्या होगा, ओवा। हाजी होगा नहीं होगा, ओवा ही होगा, ओवा ही होगा, ठीक है। दोनों में क्या होगा, आई मिलन की बेला। चलो क्या होगा इनका, यहां पे फ्यूजन होगा, फ्यूजन हो गया, क्या बन जाएगा, ऑफस्प्रिंग। चलो ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा, फ्यूजन हुआ, क्या बना, जायगोट, ठीक है। जायगोट के बाद क्या बना, ऑफस्प्रिंग बना। आई बात समझ में, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से जो कैटेगराइज कर रहे हैं हम इसको, तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर मेल का और फीमेल के गैमेट का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, जायगोट बन रहा है और एक नए ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मेल गैमेट क्या है भाई, स्पर्म की बात कर ली, फीमेल गैमेट की क्या, ओवा की बात कर ली। दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सारा प्रोसेस होगा, फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा, ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, यानी कि नए इंडिविजुअल का जन्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड हम बात करें इसके अंदर कि इसमें जो हम ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, मतलब हम मेल और फीमेल के गैमेट्स की बात करें, या फिर इन दिस टाइप ऑफ reproduction, male gamete, male and
female gamete are fused or in this type of reproduction male and female gametes are fused, or we can take gametes from another organism. We can take gametes from another organism for the reproduction, for performing the reproduction. ठीक है, या तो हम किसी मेल फीमेल का ले लेंगे या फिर किसी अदर इंडिविजुअल का हम लेके यहां पर जो है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करा सकते हैं। आ गई बात समझ में? चलो अभी देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर होगा कि ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म करवाई, तो इसमें क्या होगा बेसिकली इट इज द या ऐसा लिखेंगे हम, इट इज द नहीं, दिस इज द रिप्रोडक्शन in this type of reproduction, in this type of reproduction is safer and provide the more variation. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना भाई एवोल्यूशन तो चली जा रहा है, एवोल्यूशन में कोई कमी नहीं है, एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, आज से 100 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो यानी कि क्या होगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मोर एवोल्यूशन क्या होगा, मोर एवोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि मोर वेरिएशन मोर एवोल्यूशन है ना, नो वेरिएशन नो एवोल्यूशन। समझ गए बात को? क्या हो रहा है, अगर एवोल्यूशन है, वेरिएशन आ रहा है तो एवोल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर वेरिएशन नहीं तो एवोल्यूशन में नहीं होगा। तो यहां पे हम कर क्यों रहे हैं, यहां पे वेरिएशन लाने के लिए। ठीक है, सो इन दिस प्रोसेस, थ्रू दिस प्रोसेस we are getting more variations, more variations from the, through this process we are getting a more variation for the variation of new springs, of new offsprings. ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, हमें वेरिएशन देखने मिलते हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल में क्या था, एसेक्सुअल के अंदर यहां पे जो था हमें सेम क्लोन दिखने को मिल रहे थे, जबकि यहां पे क्या होता है, सेम क्लोन नहीं प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन clones are not formed, clones are not formed। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या था, यहां पर जो है गैमीट्स था उनका यहां पे फ्यूजन हो रहा था। तो हम भाई बात कर चुके हैं भाई गैमीट्स का यहां पे फ्यूजन होता है। ठीक है, और किसकी बात करें इसके अंदर, तो इन sexual reproduction is done for getting new generation of springs
ठीक है, तो क्यों करते हैं? न्यू जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को लेने के लिए हम यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको परफॉर्म करवाते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात करें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हम यहाँ पे जो है कई सारे फेजेस काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फेजेस काम करते हैं? जैसे हम बात करें एक तो रिप्रोडक्टिव फेज की। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज उस फेज को हम कहते हैं जहां पर मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूजन होता है। तो अभी हमने किसकी बात करी यहाँ पर? एक तरह से हम बात करें, हमने यहाँ पर जो है इसके फेजेस की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कौन सा फेज देखा? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज देख लिया। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज कब है? जब जो है ये एडल्ट फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इनमें मेल और फीमेल का जो क्या होता है? गैमेट का फ्यूजन होता है। और क्या होता है? एक तरह से यहां पर इसको हम बोलते हैं, क्या बोल देंगे हम? रिप्रोडक्टिव फेज बोल देंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। आई बात समझ में? तो इस रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो रहा है? यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है जो कि क्या है? बिल्कुल भी क्लोन नहीं होता है, उसमें ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करवाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होगा? यहाँ पे उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी चलेगी। अगर फीमेल के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? इसमें रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो है एक एडल्ट स्टेज में आने के बाद ये क्या करेंगे? आपस में जो है ये इनके गैमेट फ्यूज होंगे और उसके बाद क्या होगा? जायगोट बनेगा और एक नए ऑफस्प्रिंग का जो है डेवलपमेंट या फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फेज के बारे में। जो कौन सा फेज होगा? इसका होगा जुवेनाइल फेज। ठीक है, फिर हम फेजेस की बात करें तो अभी रिप्रोडक्टिव फेज देखा, फिर हम इसका क्या देखेंगे? जुवेनाइल फेज देखेंगे, फिर हम इसका कौन सा देखेंगे? सेनेसेंस फेज देखेंगे। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जब से वो पैदा हुआ है, ठीक है, तब से लेकर कब तक की बात कर रहे हैं? उसके मरने तक का जो फेज है उसको हमने क्या बोला था? लाइफ स्पैन बोला था। तो उसी फेजेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या चाहिए हमें? वेरिएशन चाहिए। ठीक है, अब वो वेरिएशन कैसे आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? क्लियर? नोट डाउन किया आपने? चलिए अब हम किसकी बात करेंगे? हम इसके नेक्स्ट फेज की बात करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या देखा? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखा कि भाई हमें यहां पर जो है वेरिएबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल चेंजेस यहां पे आते हैं क्योंकि ऑफस्प्रिंग क्या है? यहां पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। जब ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन में यहां पर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और वही चेंजेस जो हैं हमें चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी? बेटर जनरेशन बनेगी, यानी कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें भी हमें वेरिएशन है। तो हमने बात करी थी कि भाई नेचर क्या करती है? बेस्ट को चुनती है ना? तो यहां पे क्या होंगे? हमने अगेन मैं रिपीट करूंगा वही वर्ड की मोर वेरिएशन मोर एवोल्यूशन। ठीक है, नो वेरिएशन नो एवोल्यूशन। आगे बात समझ में? तो यहां पर इस पार्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए तो ये चीज क्लियर कर ली हमने। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर, देखिए पहले क्या हमने रिप्रोडक्टिव फेज बता दिया आपको, लेकिन इससे पहले जो फेज आता है वो कौन सा आता है? वो फेज है हमारा जुवेनाइल फेज। तो मैंने आपको इसलिए बताया रिप्रोडक्टिव फेज ताकि आपको एक नॉलेज हो कि हाँ एक्चुअल में जो है रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आपको यहां पे डिटेल में बता दिया। ठीक है, चलो अब क्लियर करें किसकी? हम बात करेंगे जुवेनाइल फेज के बारे में। अब देखो जुवेनाइल फेज का मतलब क्या है? जुवेनाइल वर्ड आपने सुना होगा। जुवेनाइल मतलब क्या होता है? एक ऐसी एज जिस ड्यूरेशन में आप क्या करते हैं? आपकी बॉडी जो है बनना शुरू होती है, यानी कि बनना इन द सेंस कि आप जुवेनाइल फेज का मतलब है कि बचपन से लेकर जवानी में कदम रखना। आती है बात समझ में? यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज बोलेंगे। ठीक है, तो सेकंड हम किसकी बात करेंगे यहां पे? फर्स्ट हो जाएगा जुवेनाइल, जुवेनाइल फेज। ठीक है, आई बात समझ में? चलो तो हम क्या लिखते हैं कि ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म all of the organism are get their certain all of the organisms are get their certain age of maturity। ठीक है, तो सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एक मैच्योरिटी की जो एज है उस पर आते हैं, मैच्योरिटी ऑफ एज, सो that they can produce the offsprings
ठीक है, तो यहां से जो जुवेनाइल फेज होगा इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज, दिस फेज इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। तो दिस फेज इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। आफ्टर दैट जुवेनाइल फेज, आफ्टर दैट juvenile phase, the reproductory phase is come. The reproductory phase is come. Phase is come. ठीक है, तो अगर बेसिकली हम देखें तो दे कांट प्रोड्यूस, हम तो सो दैट दे कांट, हम इसको यहां करते हैं दे कांट। ठीक है, तो जब जुवेनाइल फेज है उस कंडीशन में तो क्या ऑफस्प्रिंग जो है ये जो यहां पर है ऑफस्प्रिंग नहीं देगा, दे कांट प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग। लेकिन जैसे जुवेनाइल फेज से ये एंटर करेंगे किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, दे आर एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। द फेज कम, रिप्रोडक्टिव फेज इज कम, सो इन दैट phase they can produce the offsprings। आई बात समझ में, क्या कर सकते हैं ये ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, जैसे कि हमने किसकी बात करी यहां पर, हमने अभी रिप्रोडक्शन फेज की बात करी थी। होगा क्या, अगेन वही, मेल और फीमेल का क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमेट दोनों के मिलेंगे। ठीक है, मेल के स्पर्म की बात कर रहे हैं, फीमेल के ओवा की बात कर रहे हैं, दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बना यहां पर, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बना, एक न्यू इंडिविजुअल या एक न्यू ऑफस्प्रिंग का क्या हो गया पे फॉर्मेशन हो जाता है। आती है बात समझ, क्लियर। तो इस फेज को हमने क्या बोल दिया यहां पर, जुवेनाइल फेज बोल दिया। ठीक, चलिए, सो इन reproduction phase, so in reproduction phase is totally produce the new offsprings। ठीक है, तो इस प्रेस में क्या होता है, टोटली जो है न्यू ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि फॉर्मेशन होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो। चलो, क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट इसमें हम किसकी बात करें, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसके अंदर वो होगा हमारा इनब्रीडिंग सीजन। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन की बात करें, अब इनब्रीडिंग सीजन की बात कर लें। ठीक है, तो देखिए ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है बेसिकली, ब्रीडिंग सीजन का मतलब ये कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, केवल सीजनली ब्रीड करते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारी बात करें, तो हमारे अंदर तो क्या होता है कि हम कभी भी जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे अंदर तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो है पूरी उम्र चलता है। तो अगर हमने वैसे बात करें पूरी उम्र से, इन द सेंस ये नहीं है कि फीमेल के अंदर जो ओवम बनते हैं, जो ओवा बनता है वो एक एज तक बनता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो एक तो होती है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टार्टिंग की एज होती है फीमेल के अंदर, और एक होती है मेनोपॉज की। ठीक है, मिनार्चे और मेनोपॉज दो कंडीशन होती है। ठीक है, तो मेनोपॉज की कंडीशन क्योंकि अप टू 50 इयर्स तक की एज तक जो है यहां पर जो है फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। तो उस कंडीशन में, उस ड्यूरेशन में क्या होती है, वो केवल जो है यहां पर गैमेट्स जो है बनते हैं। ठीक है, और यहां पे फ्यूजन होगा, अदरवाइज उसके बाद जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है। लेकिन अगर हम मेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो मेल के अंदर थ्रू आउट द लाइफ जो है वो अपने गैमेट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो स्पर्म से उनका फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन फीमेल्स में क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि वो 50 इयर्स तक की एज तक है वही रिप्रोडक्शन कर सकती है, उसके बाद जो रिप्रोडक्शन एज है वो एक तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के बाद में ये सब कुछ जो है बंद हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, तो अभी हम किसकी बात करेंगे, हम सीजनल ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो सीजनल ब्रीडिंग में क्या है, बेसिकली बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम अगर ऑर्गेनिज्म में बात करें जैसे, तो इसमें जो है ये सीजनली ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो यूं क्या बोला हमने, सीजनली ब्रीडिंग बोला। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सीजनली ब्रीडिंग।
ठीक है, सीजनल ब्रीडिंग की हम बात कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड some of the organism are produce their offsprings seasonally, ठीक है। तो कुछ जो होंगे वो सीजनली देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें, फॉर एग्जांपल्स, तो यहां पर क्या होगा, सीजनल ब्रीडिंग की हम बात करें तो जैसे पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि इन एनिमल्स और ह्यूमंस, तो वी आर ऑल्सो एनिमल्स, हम सोशल एनिमल है, सो पर हम कैटेगरी कर लेते हैं यहां पे, एनिमल्स और ह्यूमंस, दे have a breeding phase. They have a breeding phase. ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इन एनिमल्स में क्या हो जाएगा यहां पे, ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। जबकि ह्यूमंस के अंदर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो ईस्ट्रस साइकिल चलती है वो किस में देखने को मिलती है हमें, काऊ में, डॉग में, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होती है, ईस्ट्रस साइकिल होती है। इन काऊ, डॉग, शीप, ठीक है, इनके अंदर क्या मिलती है हमें, ईस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ओनली इन मैमल्स, ठीक है। प्राइमेट्स की बात कर लें, ओनली इन मैमल्स, ठीक है, प्राइमेट्स, क्लियर है। इनमें हमें जो है ये देखने को मिलती है, ठीक। तो ये जो सीजनल ब्रीडिंग होती है, तो ये तो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म सीजनल ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। जबकि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने मैमल्स की भी बात करी, ये क्या करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ जो है ये अपनी, मतलब 50 ईयर तक की एज तक की बात कर रहे हैं हम, वहां तक क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन फेज इनके अंदर कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे हम बात करें शीप हो गए, डॉग हो गए, ये इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी साइकिल होती है, लेकिन क्या होते हैं, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और जो छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके अंदर भी क्या होते हैं, ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। केवल सीजन चलता है इनका, उसी कंडीशन में क्या होते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव फेज रहता है, थ्रू आउट द लाइफ ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेनेसेंट फेज के बारे में। किसके बारे में, सेनेसेंट फेज, ठीक है। अब देखो सेनेसेंस फेज की हम बात करें अगर, तो सेनेसेंस फेज क्या होता है, ऐसा फेज, पहले हमने बात करी, देखिए सबसे पहला हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात क्या होता है, हमारा जुवेनाइल फेज स्टार्ट होता है। जुवेनाइल फेज के अंदर क्या होती है, बचपन से लेके मैच्योर होने तक की जो एज है उसको हमने बोला जुवेनाइल फेज। तो इस कंडीशन में तो क्या होता है, दे कांट रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। जैसे वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक तरह से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो क्या होते हैं, मेल में गैमेट बनना शुरू होते हैं, फीमेल में जो है उसके गैमेट बनना शुरू होते हैं, फ्यूजन होता है, और फिर अगेन वही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जायगोट बनेगा, ऑफस्प्रिंग बन जाता है। आई बात, तो उसको हमने क्या बोला, उस बात को हमने बोला यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज बोल दिया। फिर हमने किसकी बात करी, फिर हमने बात करी भाई यहाँ पे सीजनल ब्रीडिंग होती है। तो कुछ जो लोअर एनिमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स की बात करें, मैमल्स में क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ जो ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। लेकिन जैसे हम डॉग्स की बात कर ली, हमने काऊ की बात कर, तो इनमें क्या होती है, सीजनली ब्रीडिंग चलती है। क्या चलती है, सीजनल ब्रीडिंग जो है ये शो करते हैं। इनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल होती है, और मेन्स के अंदर जो है यानी फीमेल्स के अंदर बेसिकली हम बात करें तो एप्स के अंदर, मंकीज के अंदर, इनमें हमें क्या देखने को मिलती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलती है। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर सेनेसेंट फेज के बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने। चलिए अब हम किसकी बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे सेनेसेंस फेज के बारे में, ठीक है। चलिए तो जुवेनाइल फेज हमने कवर अप कर लिया, सीजनल ब्रीडिंग हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। चलिए अब फटाफट से हम कवर अप कर लेते हैं यहाँ पर हमारे सेनेसेंस फेज के बारे में। अब देखिए सेनेसेंस फेज क्या होता है, आफ्टर द मैच्योरिटी,
तो मैच्योरिटी होने के बाद रिप्रोडक्शन कर लिया, रिप्रोडक्शन के बाद का फेज कौन सा होगा? अब घटते क्रम में आ जाओ, यानी कि सेनेसेंस फेज की हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड हो जाएगा हमारा यहां पर सेनेसेंस फेज, या इसको हम क्या बोलते हैं? एजिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। सेनेसेंस फेज, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम? एजिंग फेज भी बोलते हैं, एजिंग फेज। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, आफ्टर द रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के बाद ये फेज आता है। सो दिस फेज इज कम्स फ्रॉम, दिस फेज इज कम्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, किसके बाद आएगा? रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आएगा। ठीक है, आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज मैच्योरिटी हम लिख सकते हैं, मैच्योरिटी। ठीक है, तो मैच्योरिटी फेज के बाद ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म किसमें एंटर करता है? सेक्सुअल, जो सेनेसेंस फेज है उसके अंदर एंटर करता है, किसके बाद? रिप्रोडक्टिव फेज के बाद। ठीक है, सो दिस फेज इज कम्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, है ना? इसमें देन ऑर्गेनिज्म जो है इसमें एंटर कर जाता है। क्लियर? नाउ so we can write down here that the period of reproductive phase, the period of reproductive maturity, तो कौन सा पीरियड होगा ये? the period of reproductive maturity and the death of the organism, and the death of the organism, यानी कि ऑर्गेनिज्म की डेथ के बीच का जो पीरियड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस जो फेज है या एजिंग फेज, इसको हम बोल देते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो अब हम किसकी बात कर लें? हम बात कर लें यहां पर कुछ इवेंट्स की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट events in sexual reproduction, तो देखिए जब हमने रिप्रोडक्टिव फेज की बात करी थी शुरू में ही, हमने जब इसका इंट्रो लिया था तो हमने इसके इवेंट्स की बात वैसे तो कर ली थी। ठीक है, किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। भाई वेरिएशन चाहिए हमें, तो वेरिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो अब इवेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? दो इवेंट्स काम करेंगे। कौन कौन से? एक तो प्री फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो दिस इंक्लूड्स, पहला कौन सा हो जाएगा? प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो चलिए बात कर लेते हैं किसकी? प्री फर्टिलाइजेशन की। अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन भी है, ये भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है, कौन सी? दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट हम बात करें इसके अंदर तो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा यहां पर गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस यानी कि देखो इसको तोड़ो आप, गैमेट और जेनेसिस। तो गैमेट का बनना, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? किस चीज का बनना, और गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या हो गया? इसको हमने मिला के बोल दिया गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेल और फीमेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होना। इसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, कौन से फेज में हो रहा है ये? जुवेनाइल फेज के बाद जो कौन सा फेज आ रहा था हमारा? रिप्रोडक्टिव फेज था, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो गैमेट बनेंगे, तो गैमेट क्या होगा? तो यहां पे जो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट। हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? यहां पर मिला के इसको हमने जो है यहां पे गैमेटोजेनेसिस बोल दिया। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होंगे? जो गैमेट होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड। तो ये आपको विजिबल है? ये विजिबल है आपको? चलिए, तो गैमेट्स कैसे होंगे? गैमेट आर हैप्लॉइड। ठीक है, कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट, एक तो कौन सा फेज हो गया? प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस हो गया। दूसरा हम बात करेंगे किसका? गैमेट ट्रांसफर का। ठीक है, कौन सा फेज होगा? एक गैमेट ट्रांसफर।
ठीक, तो अब गैमेट ट्रांसफर कब होंगे? गैमेट ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये कैसे होंगे? ट्रांसफर किस कंडीशन में होंगे? जब मेल और फीमेल का क्या होगा? फ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो फ्यूजन होगा मतलब गैमेट जो है इन दोनों में इंटरकोर्स की ड्यूरेशन में ले देता हूं, इंटरकोर्स। ठीक है, इंटरकोर्स की ड्यूरेशन में होगा। एक सेकेंड बच्चों, इसको हम ले देते हैं इंटरकोर्स। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये इवेंट किसके अंदर आ गया? हम बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन की। क्लियर है? चलो अब देखो इसी में हम बात करें और प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर दो गैमेटोजेनेसिस को हमने देख लिया, गैमेट का फॉर्मेशन मेल और फीमेल का हो रहा है। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर फ्यूजन होगा, जब इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा? यहां पर गैमेट का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो इसमें भी हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं कौन कौन सी। एक तो हमारे गैमेट्स के अंदर बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें हो जाएंगे हेटेरोगैमेट और कौन से हो जाएंगे? एक तो हमारा हेटेरोगैमेट हो जाएगा और दूसरा हमारा यहां पर जो है कौन सा हो जाएगा? बेसिकली इसकी हम बात करें तो ये हेटेरोगैमेट और एक हमारा चलिए पहले हम हेटेरोगैमेट की बात कर लेते हैं। हेटेरोगैमेट होगा तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा हेटेरो होमोगैमेट और हेटेरोगैमेट। ठीक है, अब देखिए हेटेरोगैमेट की हम बात कर रहे हैं, तो हेटेरोगैमेट में क्या होता है? बेसिकली जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? दो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। सो द गैमेट आर प्रोड्यूस्ड, गैमेट आर प्रोड्यूस ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसकी बात कर रहे हैं? मेल और फीमेल की बात कर ले। क्लियर है? ठीक है, नाउ और फिर दूसरी किसकी बात करें हम यहां पे? मेल और फीमेल से हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। टू ऑर्गेनिज्म दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। कैसे होंगे ये? मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है? तो देखा आपने यहां पर जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? यहां पर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट यहां पे हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स बोलते हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल एनिमल हमने इनको बोल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या आ गए हमारे यूनिसेक्सुअल के अंदर? कौन कौन आ जाएंगे? ह्यूमंस एंड मंकी। ठीक है, कौन कौन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में कौन आ जाएंगे? ह्यूमन एंड मंकी। ठीक है, कॉकरोच, इनको हम ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हमारे कौन से हो गए? हेटेरोगैमेट हो गए। अब अगर हम बात करें यहां पर किसकी? हर्माफ्रोडाइट्स की। कौन कौन से? हर्माफ्रोडाइट्स की। तो हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स में क्या कह जाएंगे? इनको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर हैविंग अ both male and female सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो इनमें क्या मिलते हैं? मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल की हम बात करें बच्चों, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे हमारे बेसिकली हम स्पॉन्जेस की बात कर लें और टेपवर्म की बात कर लें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? स्पॉन्जेस, ठीक है, एंड टेपवर्म। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से क्या होता है इसके अंदर हमें जो है इवेंट्स जो है हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो इसमें क्या हुआ? अगेन हम बात करें यहां पर, तो यहां पे क्या हुआ? बेसिकली यहां पे जो है गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स का। इसको हमने क्या बोला? गैमेट कैसे बन रहे हैं? हैप्लॉइड बन रहे हैं। फिर गैमेट ट्रांसफर की बात करते हैं, फ्यूजन होगा और क्या होंगे? गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इवेंट की हम बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट इवेंट कौन सा जाएगा? नेक्स्ट इवेंट हो जाएगा इसमें फर्टिलाइजेशन का। कौन सा इवेंट होगा? फर्टिलाइजेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगेमी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन की।
फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगेमी। ठीक, अब देखिए इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इनमें क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स, सॉरी बच्चों, इन मैमल्स, ऑर्गेनिज्म कहते हैं या हम इसको एनिमल कहते हैं, एनिमल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली जो है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिलता है हमको, इंटरनल देखने को मिलता है, ठीक है। इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। फिर क्या होगा यहां पर बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है। सो फीमेल एंड मेल फीमेल गैमीट्स एंड फॉर्म द जायगोट and form the zygote and embryogenesis, आई बात समझ में, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए तो फटाफट से इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे इसमें इसके पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। हमने प्री फर्टिलाइजेशन देख लिया, हम किसकी बात करेंगे, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन की भी बात करेंगे, डेवलपमेंट जो होगा उसकी भी हम इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए तो यहां पर हमने किसकी बात कर ली, सिंगेमी की बात कर ली। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, जबकि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी, यानी कि एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड दी बॉडी जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो वो लोअर ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलता है, क्लियर। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। तो हमने अभी क्या देखा, प्री फर्टिलाइजेशन देख लिया, अब हम किसकी बात करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। चलिए तो यहां पर ये हमारा क्लियर होता है इवेंट्स का, इवेंट्स के अंदर हमने प्री फर्टिलाइजेशन देख लिया। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेनली जो है हमने यही बात कर ली कि जायगोट का जो फॉर्मेशन है वो किस में होता है, वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज अकर इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ताकि हमने यहाँ पे आगे का आपको बता दिया था वैसे एम्ब्रियोजेनेसिस भी, पर इसको हम यहाँ पे सेपरेटली ले लेते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में अलग से इस चैप्टर में इसको थोड़ा बहुत जो डिटेल है वो दी गई है। बाकी जो हम पढ़ेंगे किसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब कवर अप करेंगे उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सेकंड इवेंट की हम बात कर रहे हैं, कौन सा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। किसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। क्या हो रहा है यहां पे, जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड हम बात करें यहां पर, तो एवरी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, एवरी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म produce a life of organism, life as a single cell, ठीक है। तो सिंगल सेल से क्या होगी, इसकी लाइफ स्टार्ट होगी। फिर अगेन क्या होगा, हम किसकी बात करें, सेकंड थर्ड हम इसमें बात करेंगे यहां पे किसकी, एम्ब्रियोजेनेसिस की, जो हमने यहां पे बात करी थी। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, बेसिकली अगर एम्ब्रियोजेनेसिस के इवेंट की हम बात करें, ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा है यहां पर, बेसिकली जो है डेवलपमेंट होगा किसका, एम्ब्रियो का। सो
in embryogenesis, in embryogenesis the development of embryo. ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे? डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, ठीक है, एंड दी जायगोट and the formed zygotes, the formed zygote undergoes the cell division, तो क्या होगा? जायगोट में जो है सेल डिवीजन होगा किसके थ्रू? माइटोसिस थ्रू, माइटोसिस। आई बात समझ में? किसके थ्रू होगा? माइटोसिस के थ्रू होगा। देन फाइनल हम बात करें तो जब माइटोसिस होगा तो क्या होगा? सेल अपने नंबर को इंक्रीज करेगी। सो इन दिस प्रोसेस द सेल increased their numbers, ठीक है। फिर क्या होगा? 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, फिर 32, इस तरह से, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? इनका सेल अपने नंबर जो है वो इंक्रीज करेगी। इन दिस प्रोसेस द सेल इंक्रीज देयर नंबर्स, ठीक है। जब ये सेल अपने नंबर इंक्रीज कर लेगी फिर क्या होगा? सेल क्या होंगी? डिफरेंशिएट होगी। देन दी सेल्स आर डिफरेंशिएट, then cells are differentiate, undergoes क्या करेगी? डिफरेंशिएट होके सर्टेन मॉडिफिकेशन जो कुछ लाएगी, ठीक है ना। undergoes the certain modification, undergoes the certain modification। तो क्या होंगे? हमें यहां पे जो है मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन मॉडिफिकेशन से क्या होगा? मॉडिफिकेशन टू फॉर्म दी स्पेशलाइज्ड वी कैन से टिश्यू एंड ऑर्गन्स। आई बात समझ में? तो क्या होगा? टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नाउ देन the formation of the tissue and organ a complete organ system will developed and finally formed a complete organism। क्या होगा? फिर एक कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो मेनली हम बात करें यहां पर, तो ये किसके अंदर हो गया? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें ये सब एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो अब क्या होगा? देखो मोस्टली अगर हम मेंस की बात करें, मतलब मैमल्स की बात करें, तो यहां पर क्या होंगे? ये कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। सो दे आर विविपेरस। तो हम लिख लेते हैं दे आर विविपेरस। They give birth to young ones, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं? ओविपेरस होते हैं। एंड दी अदर ओविपेरस they lay their egg,
क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है कौन सा, ये हमारा चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर हमने बच्चों आज के इस चैप्टर की हम बात करें तो हमने आज के इस चैप्टर में कंप्लीटली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा कि किस तरह से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे परफॉर्म होता है, ठीक है, किस तरह से जो है मेल और फीमेल की जो गैमेट्स हैं उनका यहां पे फ्यूजन होता है और एक कंप्लीट न्यू एम्ब्रियो यानी कि हम कहते हैं कि न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। पहले जाइगोट बनेगा, फिर क्या होगा, एक ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन यानी कि फॉर्मेशन कहते हैं हम, वो हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन बेसिकली अच्छा वर्ड रहता है कि यहां पे जो है रिप्रोड्यूस करना या फॉर्मेशन होना, तो उस कंडीशन में होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने किसकी बात करी, इसके अंदर हमने इसके फेजेस को देखा। कौन कौन से फेजेस की बात करें, हमने यहां पे पहले इसका जुवेनाइल फेज देखा। फिर जुवेनाइल फेज का कौन सा फेज होता है, जुवेनाइल फेज वो फेज होता है जहां से जो है बचपन से लेकर यानी कि मैच्योरिटी तक का लेवल आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जुवेनाइल फेज में यहां पे रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे ये जुवेनाइल फेज से अंदर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेल और फीमेल का जो गैमेट्स हैं वो गैमेटोजेनेसिस बनता है, गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उस स्टेज को देखा हमने। फिर इसके बाद हमने किसकी बात करी, हमने बात करी इनब्रीडिंग की। भाई स्पेशली क्या होता है कि मेल्स के अंदर या हम ह्यूमंस के अंदर बात करें तो ये क्या है, इनके अंदर कभी भी जो है ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें साइकिल की बात करी थी जो मेल्स के अंदर है यानी कि ह्यूमंस के अंदर, बेसिकली एप्स में बात करें, मंकीज में बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन प्राइमेट्स की तो उनके अंदर क्या होंगे, उनके अंदर जो है काऊ हो गए, शीप हो गए, डॉग हो गए, इनके अंदर क्या होती है, ईस्टर साइकिल चलती है, ठीक है। तो इनब्रीडिंग सीजन में हमने ये समझा। फिर उसके बाद हमने किसकी बात करी, उसके बाद हमने बात करी सेनेसेंट एज की, यानी कि एक एजिंग वाला, तो इस रिप्रोडक्शन की एज के बाद जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो किस एज में एंटर करता है, अपनी सेनेसेंट एज में एंटर करता है, जहां पर वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन की बात की होती है। तो उस एज में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है और फिर क्या है, वहां से लेकर जो उसकी डेथ तक की जो जर्नी होती है, जो लाइफ स्पैन होता है, वो यहां पर सेनेसेंट एज के अंदर कवर अप होता है। फिर हमने बात करी इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इवेंट्स कौन कौन से हमने काम में लिए, फर्स्ट इवेंट की हमने बात करी जिसके अंदर हमने किसकी बात करी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर था हमने बेसिकली क्या देखा था, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था उसको हमने पोस्ट जाइगोट में देखा था, ठीक है। फिर उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का इवेंट परफॉर्म हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन हो रही थी और जो गैमेट का ट्रांसफर हो रहा था वो हमने प्री फर्टिलाइजेशन में देखा, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फ्यूजन हुआ, सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस हुए ऑर्गेनिज्म और लाइफ ऐसे किसमें बनी, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बना। फिर उससे क्या हुआ, फिर अगेन जो है एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जो एम्ब्रियोजेनेसिस परफॉर्म हुआ उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियो का, तो इसीलिए हमने क्या बोला, इसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोला। और इसके अंदर क्या है, फॉर्म हुआ जाइगोट, जाइगोट जो फॉर्म हुआ उसके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा थ्रू दी माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। फिर इन दिस प्रोसेस सेल क्या करेगी, अपने नंबर को इंक्रीज करेगी, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से जो है इसका जो आगे से डिवीजन शुरू हो जाता है। फिर डिवीजन होने के बाद क्या कंप्लीट जो है मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर टिश्यू सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू जो है अपने ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और एक कंप्लीट इंडिविजुअल यानी कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। तो मोस्टली हमने किसकी बात करी, जो मैमल्स की कैटेगरी के अंदर है वो क्या करते हैं, यहां पे जो है विविपेरस होते हैं यानी कि यंग वंस को जो है डायरेक्टली बर्थ देते हैं, जबकि इसमें किसकी बात करते हैं, इसमें ओविपेरस भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एग लेइंग होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया बहुत आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा हमने फास्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको ये कंप्लीटली कवर अप करना था कम ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। हम एक्स्ट्रा लेक्चर ले सकते थे लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इस चैप्टर की और डिटेल जो है हम किसमें पढ़ेंगे, हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर इसको हम कंप्लीटली कवर अप करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर ऑल दैट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए ग्रेट डे एंड गुड बाय।